प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण और नए शैक्षणिक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही अब आप नई कक्षाओं में पहुँच गए हैं तो इसके लिए भी आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों आज हम पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, पूरे वर्ष भर करते रहे हैं ना, तो आज क्या करेंगे फिर? आपको कहानी सुननी है? हाँ, तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है अति आत्मविश्वास। बच्चों अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, हमें आत्मविश्वास तो होना चाहिए लेकिन अति आत्मविश्वास मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये कभी कभी हमें पीछे धकेल देता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि अति आत्मविश्वास क्यों सही नहीं होता है। अति आत्मविश्वास। तो बच्चों एक गांव में दो बच्चे रहते थे। वे दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। एक का नाम था सोहम और दूसरे का नाम था कार्तिक। कार्तिक पढ़ने में बहुत ही तेज था और सोहम थोड़ा कमजोर था। शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाते थे कार्तिक जल्दी से उसे लिख लेता और याद भी कर लेता था। इस तरह कार्तिक अपनी कक्षा में हर वर्ष प्रथम आता था। अब अचानक से कोरोना महामारी फैली, विद्यालय बंद हो गए, पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी। दोनों के माता पिता ने उनके लिए स्मार्टफोन खरीदे। अब कार्तिक जो बुद्धिमान लड़का था, अच्छा पढ़ता था, उसे अपने ऊपर घमंड और अत्यधिक विश्वास हो गया था कि वो सब कुछ जल्दी से सीख जाएगा और इस वर्ष भी प्रथम ही आएगा। इस प्रकार कार्तिक हर घर पाठशाला द्वारा भेजे गए वीडियो नहीं देखता था और न ही उसे पता चलता था कि ऑनलाइन शिक्षण में क्या पढ़ाया जा रहा है। वह माता पिता की आंखों में धूल झोंक कर दिन भर मोबाइल फोन पर वीडियो गेम खेलता रहता था। धूल झोंकना होता है बच्चों धोखा देना। अब कार्तिक माता पिता को धोखा दे रहा था या खुद को? क्यों बच्चों? अब मुझे तो लगता है कार्तिक खुद को ही धोखा दे रहा था क्योंकि वह पढ़ नहीं रहा था, इसलिए उसका परिणाम भी सही नहीं होना था। सोहम जो पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ा था, अब उसे पढ़ाई की बहुत चिंता होने लगी थी और वह प्रतिदिन ऑनलाइन भेजे गए वीडियो को देखता, सुनता, समझता और याद करता था। साथ ही कार्तिक को भी कहता था कि दोस्त ऑनलाइन पढ़ा करो, तो कार्तिक उसका मजाक उड़ाता था और कहता था कि तुझे तो पता ही है मैं कितनी तेजी से सीख जाता हूँ, मैं बाद में पढ़ लूँगा। कार्तिक आजकल करते हुए अपनी पढ़ाई टालता गया और लॉकडाउन आगे बढ़ता गया। वो सोचता था बच्चों कि मैं आज के दिन वीडियो गेम खेलूँगा और कल से पढ़ाई करूँगा, लेकिन बच्चों पूरे वर्ष भर वह यही सोचता रहा और वो कल कभी नहीं आया। जब मार्च महीना आया और वार्षिक परीक्षा हुई
तो कार्तिक को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था। दूसरी तरफ सोहम, जो साल भर वीडियो देखकर पढ़ता रहा, उसने सभी पेपर अच्छे से कर दिए। अंत में 31 मार्च को जब परिणाम निकला तो सोहम प्रथम श्रेणी ए ग्रेड में उत्तीर्ण हुआ था। दूसरी तरफ कार्तिक, जो बहुत ही होनहार लड़का था, अब वह पढ़ाई में बहुत पिछड़ चुका था और डी ग्रेड में उत्तीर्ण हुआ था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अपने किए पर शर्मिंदा था। बच्चों, उसे बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब क्या पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय निकल जाने पर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है बच्चों। इसलिए आपने ध्यान रखना है और इस साल अपनी पढ़ाई शुरू से ही करनी है। बच्चों, वह मन ही मन सोच रहा था कि काश मैंने सोहम की बात मानकर ऑनलाइन पढ़ाई की होती तो आज मैं भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ होता। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। उसने सोहम को बधाई दी और साथ ही उससे माफ़ी भी मांगी। माफ़ी क्यों मांगी बच्चों? क्योंकि सोहम उसे समझाता रहा कि कार्तिक पढ़ाई किया करो, वीडियो देखा करो। लेकिन कार्तिक क्या कर रहा था? वो पढ़ाई की जगह गेम खेलता था। तो बच्चों, जरा ध्यान से सोचो, ये कहानी कहीं आपकी ही तो नहीं है? कहीं आप ही वो सोहम और कार्तिक तो नहीं हैं? क्या आपने भी कहीं ऐसा ही तो नहीं किया? पिछले वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई न की हो और आप पढ़ाई में पिछड़ गए हों, तो बच्चों पिछले वर्ष की गलती अब नहीं दोहरानी है। इस वर्ष आपने शुरू से ही अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है। बच्चों, अब हम ये देख लेते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, ये थी कहानी अति आत्मविश्वास की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपना काम समय पर नहीं करते हैं तो असफल हो जाते हैं। आप चाहे पढ़ने में कितने भी तेज क्यों न हो, पिछली सफलता कभी हमारे काम नहीं आती है। आप दिमाग को जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता है बच्चों। तो इसलिए आपने आज ही से अपने दिमाग को खर्च करना शुरू कर देना है और इस कहानी को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है कि हमने भी कहीं ऐसी ही गलती तो नहीं की है। आगे से ये गलती नहीं दोहरानी है। अब गृह कार्य देख लेते हैं बच्चों। कहानी को 2 से 3 बार सुने। इसके बाद कहानी में आए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।